प्रियंका जाडाल जी, राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी अगर गले में भगवान का लॉकेट पहने तो क्या उसे पहनकर स्नान घर जा सकते हैं? हाँ जी, पहनकर जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं, भगवान है साथ में। वैसे भी तुम लॉकेट वॉकेट भले ना पहनो, भगवान तो भीतर रहती हैं ना 24 घंटे, तो वो तो जाती हैं, तुम कहीं भी जाओ। एक आदमी था, वो बड़ा भगत था, रोज सीताराम सीताराम सीता दिन रात जपे। तो जब वो जाए शौच क्रिया के लिए, तो शौच करने जब जाए तो वो शौच के लिए बैठे तो भी वो बैठा बैठा बोले सीताराम 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 सीताराम। एक दिन हनुमान जी ने देख लिया, तो हनुमान जी ने एक मुट्ठी दिया मुंह में, क्यों रे यही जगह मिली है राम राम जपने के लिए। एक दिया मुंह में। और जब हनुमान जी राम जी के पास गए तो राम जी अपने मुंह में मलहम लगा रहे थे, सूजा था राम जी का मुंह। हनुमान जी बोले प्रभु आपके मुंह में क्या हुआ? राम जी ने कहा पहले मारते हो बाद में पूछते हो। अरे हमने आपको कहाँ मारा? अरे हमें नहीं मारा, उस भगत को तो मारा था, बेचारा हमारा भजन करता है दिन रात, हम तो उसी के हृदय में रहते हैं, उसको मारा वो तो मर ही जाता, वो तो अच्छा है मैं पहुंच गया, मैंने सहन कर लिया। भगवान ने कहा हनुमान मेरा नाम कोई कभी भी ले, शौच करते हुए भी तुम सीताराम सीताराम बोलो तो भी तुम्हारा कल्याण है। मुर्दा कंधे में होता है और राम नाम बोला जाता है कि नहीं, है ना? राम नाम सत्य है। मतलब भगवान का नाम तुम शुद्ध अवस्था में बोलो या शुद्ध अवस्था में, बाथरूम करते हुए बोलो, लाइट बात में, कहीं भी क्रियाओं को करते हुए किसी भी हाल में जपते रहो राम नाम, कल्याण ही है। राम नाम में कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा है। इसलिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इस समय ना जपो, हर समय जपो, सोते जागते उड़ते बैठते खाते पीते रोते हंसते सब प्रकार से कल्याणकारी है। प्रज्ञा जी, राधे राधे गुरु जी। बहुत पुरानी रामायण है, उसका हम क्या करें? रामायण है संभाल के रखो, पुरानी चीज़ें तो और कीमती होती हैं। पुराने ग्रंथ 100-200 साल पुरानी चीज़ें किसी के पास ग्रंथ हों तो वो तो आज लाखों रुपए की नीलामी हो सकती है। आपके पास हो तो बताइएगा। 200 साल पुराने ग्रंथ हस्तलिखित, वो तो 10-10 लाख के बिक जाएंगे। पर संभाल के रखना चाहिए सब चीजें। पूज्य यशोदानंद ठाकुर जी, सुखदेव जी का जन्म कहाँ लिखा है? भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले रवदूत वेशा। भागवत जी में लिखा सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चल पड़े यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, ये जन्म का ही श्लोक है। जतिन कश्यप जी, हनुमान जी का नाम 12 भागवत में क्यों नहीं आता? हनुमान जी का नाम अमर लोगों में आता, चिरंजीवियों में। 12 भागवत जी में भी देखना पड़ेगा, भी हमें विस्मरण है, देखकर हम स्पष्ट कर देंगे। जहाँ तक हमें स्मरण है कि आता है, अब हम देखकर आपको कन्फर्म करेंगे। तो भगवान हनुमान जी का नाम 7 चिरंजीवियों में आता है। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, ये इसमें आता है हनुमान जी का नाम। विकास पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। श्री कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को वृंदावन में छोड़कर द्वारिका क्यों चली गई? कृपया मार्गदर्शन करें। उन्होंने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास 2 जिम्मेदारियां थीं। पहली जिम्मेदारियां कि माँ यशोदा की सेवा करना। माँ यशोदा के पास 11.5 वर्ष तक भगवान कृष्ण रहे। इसके बाद भगवान की ये भी तो जिम्मेदारी थी कि जिस माँ ने जन्म दिया है थोड़ा सा वक्त उसको भी दिया जाए। तो भगवान उस माँ के पास चले गए
उस माँ के यदि यशोदा के पास रहते तो भगवान जिसके लिए जन्म लिए थे, कंस को मारना, दुष्टों का संहार करना, फिर वो लीलाएं कैसे होती। तो भगवान एक समय निश्चित था, इस समय तक रहना, उस कार्यकाल में पूरे काम करने थे, इसलिए भगवान को माँ यशोदा को छोड़कर जाना पड़ा। और माँ यशोदा के हृदय में भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को छोड़े नहीं। एक रूप में यदि भगवान यहाँ से गए थे तो एक रूप में माँ यशोदा के पास ही थे, है ना। भगवान जैसे गोपियों के हृदय में भगवान थे, माँ यशोदा के भी हृदय में प्रकट थे भगवान। ये भगवान के दिव्य परिकर हैं। ये भगवान यशोदा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, स्वयं भगवान के दिव्य परिकर हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग हो ही नहीं सकता। ये तो एक लीला के लिए ये लीला रची गई थी। राम पचौले जी, गुरुजी, घर में पीपल का होना अच्छा है या बुरा है? पीपल का होना तो अच्छा है, पर बहुत बड़ा पीपल हो जाए घर के भीतर तो उसकी जड़ों से आपकी नींव कमजोर ना हो जाए, इसलिए लोग पीपल से थोड़ा दूर घर बनाते हैं। पर घर की छाया, पीपल की छाया यदि घर में पड़ रही है तो वो घर अति उत्तम ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लोगों ने ऐसी अवधारणाएं बना रखी हैं कि पीपल के नीचे घर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पीपल हमेशा कल्याणकारी ही है, नुकसान नहीं है। मेघा गुप्ता जी, शूद्र के घर में ब्राह्मण पूजन क्यों नहीं करते? यदि शूद्र चाहे तो स्वयं अपने घर में ब्राह्मण को बुलाए और स्वयं पूजन कर ले, इसमें कोई मनाही थोड़ी है, बुलाए। रैदास भक्त जी के यहाँ ब्राह्मण जाते थे, साधु जाते थे, तो रैदास भक्त जी उनका पूजन करते थे। तो भाई आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाएं और पूजन करें तो ये तो आपकी स्वतंत्रता है, कोई भी बुला के कर सकता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से कोई लेना देना नहीं है।